आगे बढ़ेंगे जहां कानपुर में जाम से निजात दिलाने के लिए कानपुर नगर निगम ने एक मुहिम चलाकर ई रिक्शा में क्यूआर कोड लगाने की मुहिम चलाई है। इसके अंतर्गत कानपुर के 4 जोन में जो भी ई रिक्शा है उनको उसी जगह ई रिक्शा चलाना है जो क्यूआर कोड में शो दिखेगा। ऐसे हर जगह भीड़ भी नहीं होगी और ई रिक्शा चालकों में कोई झगड़ा भी नहीं होगा। इससे कानपुर शहर को जाम से भी निजात मिलने की काफी हद तक सहयोग मिलने की संभावना है। भारत नेपाल सीमा से सटे नेपाल में जहां आपको बता दें कि रूपंदेही जिले के बेलिया में एक दुखद घटना सामने आई है। जहां आपको बता दें कि रूपंदेही जिले के सिद्धार्थ नगर पालिका 1 के एक पार्क में स्विमिंग पूल में एक भारतीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा निवासी अंसारी के रूप में बताई जा रही है। बुधवार दोपहर यानी कि दोपहर में स्विमिंग पूल में वो तैर रहा था। इसी दौरान वो पानी में डूब गया और पार्क कर्मचारी ने तुरंत उसे भीम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। जहां पीलीभीत के जहानाबाद में झोला छाप डॉक्टरों और इसके साथ साथ अनट्रेड स्टाफ के गलत इलाज के चलते अवैध रूप से खुले क्षमा हेल्थ केयर सेंटर में 40 वर्षीय राम भरोसे की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक राम भरोसे के पेट में दर्द और पेट में ऐंठन का इलाज क्षमा हेल्थ केयर सेंटर में किया जा रहा था और इस दौरान उनकी मौत हो जाती है। परिजनों ने गलत दवा देने के चलते मृत्यु होने के आरोप लगाए हैं। वहीं सूचना पर जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई है। मेरे संज्ञान में आया है कि 12 बजे एक पेशेंट हुए भर्ती हुआ था और करीब 4 बजे उसकी डेथ हो गई थी। और जो अभी मैं अस्पताल में आया हूँ तो यहाँ पर कोई भी आदमी मुझे नहीं मिला। अस्पताल छोड़कर सभी लोग भागे हैं और अब अस्पताल को मैंने देखकर सील कर रहा हूँ। झोला छाप डॉक्टरों का आतंक लगातार देखने को मिला है। एक और जान चली गई इन्हीं झोला छाप डॉक्टरों के चलते। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन जान जा चुकी है एक बार फिर से इस लापरवाही की वजह से। तो ऐसे लगातार झोला छाप डॉक्टरों का साम्राज्य है। जिलों में ताबड़तोड़ ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब हादसा होता है तभी सिस्टम की नींद उड़ती है। तो पेट में दर्द हुआ था और जिसके बाद वो पहुंचा था झोला छाप डॉक्टरों के पास, जिसके बाद मौत की जानकारी सामने आ रही है। पेट में दर्द का इलाज चल रहा था। तो आप भी थोड़ा सा सचेत रहिए। अब जहां ज्यादा अपडेट के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, झोला छाप डॉक्टर का आतंक लगातार देखने को मिलता है और एक और अब जान चली गई। जी आरती, आपको बगे ये पीलीभीत में कोई नया केस नहीं है। ऐसे कई झोला छाप डॉक्टर है जहां पर मरीजों का गलत तरीके से इलाज किया जाता है, इलाज के दौरान मौत हो जाती है। मगर यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग के रहमो करम पर एक जो झोला छाप डॉक्टर हैं फल फूल रहे हैं। मगर यहाँ के एमएससी की बात की जाए जहानाबाद के, उनके इस संरक्षण में जो युवक की जान चली गई, पेट में दर्द होने के कारण वो अस्पताल में गया था और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पर जो उन्होंने हत्या का भी आरोप लगाया है, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि गलत तरीके से इलाज किया गया, इसी के चलते हमारे जो व्यक्ति था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये अस्पताल कई दिनों से लगातार। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि सिस्टम तभी क्यों जागता है जब किसी की जान चली जाती है। जी, ये पीलीभीत में अभी तो कोई सिस्टम जागा नहीं है, क्योंकि जागने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं से सिस्टम को दबा लिया जाता है। और जो यहाँ के डॉक्टर हैं झोला छाप डॉक्टर बहुत ज्यादा सक्रिय है। ये जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिलई पसियापुर के तिराए का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ठीक है राहुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां पीलीभीत के पूरनपुर में एक महिला एसडीएम कार्यालय से बाहर निकलते ही बेहोश हो जाती है। जी हां, जहां आपको बता दें कि गुड़िया भूप सिंह की रहने वाली माला सिंह पिछले 2 साल से, माफ कीजिएगा 2 महीने से भगवतीपुर स्थित श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर के पारंपरिक मेले की अनुमति के लिए
प्रयासरत थी। बताइए जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे एसडीएम अजीत प्रताप सिंह से मुलाकात के बाद माला सीढ़ियों के पास बेहोश हो जाती है। उनके पति अमित सिंह ने पानी की छींटे मारकर होश में लाने का प्रयास किया। नायब तहसीलदार ऋषिकांत दीक्षित ने कुर्सी की व्यवस्था की, लेकिन वह दोबारा गिर गई। चाह रहे थे, भगवतीपुर मंदिर पे मेला लगता है हर वर्ष। अच्छा। पिछली वर्ष विभाजित पार्टियों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की और कभी उसकी परमिशन नहीं हुई मेले की, तो हमने सोचा इस बार परमिशन हो जाएगी तो लड़ाई नहीं होगी मेला में। तो अब क्या कर रहे हैं अधिकारी, क्या कर रहे हैं? अधिकारी लोग परमिशन दे ही नहीं रहे यहाँ से। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।